गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज का जो सेशन है एक्चुअली कुछ वास्तु रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और वास्तु रिलेटेड जो समस्याएं आती है उसके ऊपर हमने रखा है ये सेशन। बेसिकली इसमें मैंने आप लोगों के कुछ इनपुट्स मांगे थे कि आप लोगों के मन में वास्तु को लेके क्या सवाल आते हैं, क्या आपके मन में दुविधाएं आती है और क्या आप लोग फील करते हैं। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भेजे थे, तो उस बेस पर मैंने एक छोटा सा एक क्वेश्चन आंसर का कुछ तैयार किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपको अभी क्लास के दौरान भी कुछ अगर आता है कि हमें ये डिस्कस करना है या वास्तु के रिलेटेड कोई भी क्वेरी कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं। तो पहले मैं छोटा सा वो दिखा देता हूँ आपको कि जो लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हमें क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है। एक्चुअली मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए, उनके उनके क्वेश्चंस का एक बेस बना दिया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आती है। तो हमारा जो आज का सेशन होगा वास्तु का, ये कोई वो सेशन नहीं है कि मैं वास्तु के कोर्स के बारे में बताऊंगा या फिर वास्तु कैसे किया जाता है या मैं वास्तु का कोई कोर्स जो है वो ऑफर कर रहा हूँ। मैं उन चीज़ों को पिन पॉइंट करूंगा जो कि बहुत सारे कोर्सेज करने के बाद भी आप लोग जब फील्ड में जाते हैं वास्तु कंसल्टेंट बनकर या वास्तु कंसल्टेंसी करने जाते हैं, तो वहां पर आपको समस्या आती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ थोड़े टाइम तक प्रैक्टिस किया या सीखा इसको कहीं से और प्रैक्टिस करने में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे अपने आप को। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस किया, कई जगह पर वो सक्सेसफुल रहे रेमेडीज को लगाने में और कई जगह पर वो अनसक्सेसफुल रहे। तो हम एक्चुअली वास्तु में किस तरीके से चीजों को देखेंगे, क्या करेंगे, उसी के ऊपर ये सेशन है। तो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले किसी ने कुछ बोलना है, किसी ने कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है तो वो कर सकते हैं। लोग बहुत कम शेयर करना चाहते हैं फेलियर्स को। और मैं जो ये सेशन के अंदर या जो भी हमारा वास्तु का कोर्स होगा उसके अंदर मैं फेलियर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा। जब फेलियर आपका होता है तो आपको उसका रीजन पता होना चाहिए कि आप फेल क्यों हो रहे हैं किसी भी फील्ड के अंदर। क्या आप अपने लिमिट से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वास्तु को लेकर या इनफैक्ट किसी भी साइंस को लेकर, और या फिर आपका जो फेलियर है वो क्लाइंट का फेलियर है कि आपका फेलियर है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसी दुविधा में कई लोग या तो वास्तु की प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं या फिर वास्तु की प्रैक्टिस कैसे करनी है उससे अवेयर हो जाते हैं। तो हमारा काम हमेशा से जो अवेयर करने का रहा है उस वही रहेगा आज भी और आगे भी रहेगा कोर्स के टाइम पर भी। इसको शुरू करते हैं। आप में से कोई करते हैं क्या वास्तु को प्रैक्टिस करते हैं क्या आप लोग में से कोई? जी सर, मैं करती हूँ। ओके। तो आपको कोई दुविधा या परेशानी या कुछ ऐसा फेस करना पड़ता है क्या वास्तु को लेकर? सर, मैं एक्चुअली आर्किटेक्ट ही हूँ, तो मैंने वास्तु का कोर्स किया हुआ है साथ में। और कंस्ट्रक्शन में जब हम वास्तु सजेस्ट करते हैं तब तो कुछ इशू आता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली रिजल्ट्स तो उस टाइम पे नहीं पता चलते हैं। लेकिन जब रेमेडियल वास्तु करते हैं तो किसी किसी चीजों में रिजल्ट्स आ जाते हैं। और मैंने ये नोट किया है कि ओनर्स पे ज्यादा असर करता है वास्तु, लेकिन जब हम किसी मतलब फैमिली मेंबर पे करते हैं वास्तु तो कई बार वो कॉन्ट्राडिक्ट भी कर जाता है ओनर के साथ। ओके। अच्छा, ऐसा आपने फील किया है या फेस किया है? हाँ, ये भी एक समस्या है, मैंने ये लिखा हुआ है कि ये भी समस्या फेस करनी पड़ती है। जी जी सर। तो आपने इसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया है? ट्रेनर का नाम मत बताइएगा। हाँ सर, वास्तु प्रोफेशनल लिया है। जी 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 जी। चलिए, अच्छी बात है।
तो वास्तु में जैसे इन्होंने भी शेयर किया कि रेमेडी जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, कई बार ऑनर के साथ कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, या फिर मतलब किसके ऊपर उस रेमेडी का ज्यादा असर जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी रेमेडी जो है वो बैकफायर कर जाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इन क्वेश्चंस के ऊपर ही फोकस करूंगा, क्योंकि आपने चाहे कहीं से भी, मतलब आप लोग कुछ भी कर लें, कहीं से भी कोर्स कर लें, कुछ भी कर ले वास्तु की, चाहे वो कोर्स 2 लाख का हो, 5 लाख का हो, 10 लाख का हो, किसी भी अमाउंट का हो, अंत में एंड में आपके पास यही क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, बड़े बड़े मेजर, वो फिर छुटपुट क्वेश्चंस का एक सेगमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं में से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। जैसे कि रेमेडी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, रिजल्ट रेमेडी का क्या रहेगा, रिजल्ट कितने टाइम में मिलता है रेमेडी का, रिजल्ट क्या होगा कि हमने वास्तु की रेमेडी तो कर दी पर इसका रिजल्ट क्या होगा, हमने वास्तु किया फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, उनका फैमिली ग्रोथ हो गया, तो क्या हमने फैमिली ग्रोथ के लिए वास्तु किया था, और क्या हम प्रॉब्लम को देख भी पाते हैं वास्तु से, क्या ये पॉसिबल है कि हम कहीं पर जाएं और वास्तु से वहां की प्रॉब्लम को, वहां की जड़ को पकड़ पाएं और तब हम आगे वास्तु करें, क्या ये होता है ऐसा, या फिर हमारा जो वास्तु करने का तरीका है, हमें बिल्डिंग पर अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है जहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है अभी, क्या वहां पर वास्तु करना चाहिए, या फिर जो बिल्डिंग बन चुकी है वहां पर भी वास्तु करने से काम करता है, और अगर बिल्डिंग बनी हुई है तो वहां पर स्ट्रक्चरल कुछ चेंज करना पड़ता है हमें, यानी कि कुछ ड्रिल करके या फिर खुदाई करके कुछ चेंज करना पड़ेगा या नहीं, मतलब ऐसे हजारों क्वेश्चन है, ये रैंडम क्वेश्चन मैं कोई भी ले रहा हूँ, हजारों क्वेश्चन है। तो आजकल जो 2-3 दिन में मेरे पास क्वेश्चन आए थे वो इस तरीके के आए थे। उसके बाद रेजिडेंशियल वास्तु और कमर्शियल वास्तु, क्या इनके अंदर हमें देखने का जो नजरिया है वो अलग अलग रखना पड़ेगा, या फिर जो देखने का नजरिया है वो सेम रखना पड़ेगा और रेमेडीज अलग करनी पड़ेगी, या एक्चुअल करना क्या पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल वास्तु के अंदर तो सिर्फ एक ओनर है और सारे वर्कर हैं, और रेजिडेंशियल वास्तु के अंदर आपके सारे लोग ही आपके क्लाइंट हैं। कमर्शियल वास्तु में सिर्फ और सिर्फ ओनर आपके क्लाइंट हैं, रेजिडेंशियल में आपको हर किसी का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें उस टाइम पर क्या करना चाहिए, क्या हमें अपने तरीके में, अपने अपने डिग्रीज को लेने में, अपने मैपिंग में कुछ चेंज करना पड़ेगा, वो हम ये एक प्रॉब्लम है। इसमें से कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप लोग ओवरकम कर चुके हैं, इसमें से जो मैंने अभी प्रॉब्लम बताया है सिर्फ यस या नो बोल दीजिएगा कि रेमेडी का इम्प्लीमेंटेशन क्या करें, रिजल्ट ऑफ रेमेडी क्या होगा, रिजल्ट कितने समय में आएगा, रिजल्ट क्या होगा, क्या हम प्रॉब्लम को देख भी पाते हैं, या फिर रेजिडेंशियल और कमर्शियल वास्तु की दुविधा में पड़े ही रहते हैं कि अभी ये चीज हमने रेजिडेंशियल में तो हमने यहाँ पर ये किया था, पर अब हम कमर्शियल में जा रहे हैं तो वहां पर तो हम ये नहीं कर सकते, कमर्शियल में नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट चल जाएगा क्या, रेजिडेंशियल में तो हम लोग नहीं करते हैं। तो क्या इसमें से आप लोग किसी दुविधा को ओवरकम कर चुके हैं, या अभी ये सारी दुविधाएं हैं आपके साथ, ये अभी या फिर बाद में कैसे भी कनेक्ट करके बता दीजिएगा। इसके बाद प्रॉब्लम आता है कि मेथड कौन सा फॉलो करें। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही वैलिड है और ये आता ही आता है, 9 जोन वाला मेथड फॉलो करें या 16 जोन वाला मेथड फॉलो करें जिसमें 32 एंट्रीज होती हैं, या फिर 9 जोन्स वाला ही करें जिसके अंदर हमें सीधा सीधा 9 ग्रेड बनाना है और सीधा वास्तु कर देना है। तो हमें मेथड कौन सा फॉलो करना है, कुछ लोग इसको मॉडर्न मेथड के नाम से जानते हैं, कुछ लोग ये वास्तु हो गया, फिर महावास्तु हो गया 16 जोन वाला, फिर महावास्तु के बाद भी अलग अलग नाम आ गए, फिर अलग लेवल के कोर्सेज आ गए, देन इंट्यूशन वाला कोर्स आ गया जहाँ पे ये जोन्स की जरूरत ही नहीं होती है कि हमें जोन चाहिए ही नहीं। सबसे बड़ी बात, आप जिस भी जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ता जाएगा, आप जब छोटे लेवल पर काम करेंगे तो ये कोई सा भी जोन पर आप काम कर रहे होंगे, उसके बाद जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, या फिर आपने जितने भी बड़े बड़े नाम सुने होंगे वास्तु की फील्ड में, आपने उनसे ना टेक्निकल चीजों पे बात करते हुए कभी नहीं सुना होगा। अगर आप ध्यान देंगे इस चीज को, तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है वो मैपिंग भी नहीं करते हैं कुछ लोग सिर्फ जाकर वहां पर ठीक करते हैं, कुछ लोग फोन पर वीडियो कॉल पर जगह देख के ठीक करने की कोशिश करते हैं।
तो ऐसा क्यों होता है कि क्या हमें बिल्कुल इनिशियल लेवल पर जो मैपिंग वगैरह है वो भी करना आना चाहिए, जोनिंग करना आना चाहिए, या फिर वो क्यों नहीं, हम सीधा वो क्यों नहीं सीख जाते कि जहां पर हमें मैपिंग की जरूरत ही नहीं है, सीधा गए इंट्यूशन से काम किया, उनकी डिटेल्स ली और उनको रेमेडी बताया। तो हम वहां से क्यों नहीं शुरू कर सकते? क्यों हमें एक ये स्टेप्स को चढ़ना पड़ता है? और क्या ये स्टेप्स चढ़ना जरूरी है उन चीजों को समझने के लिए? तो मेरा आंसर है हाँ, ये स्टेप्स आपको समझ में जरूर आने चाहिए। उसके बाद जब आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आपको जोन्स की परवाह नहीं रहेगी। फिर ना 9 जोन पर काम करेंगे, ना ही 16 जोन पर काम करेंगे, आपको जोन्स की परवाह ही नहीं रहेगी जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा। अब लेवल जो है आपका दो तरीके से बढ़ता है। एक तो आप ज्ञान से अपना लेवल बढ़ा रहे हैं कि आपको ज्ञान हो रहा है, आप अवेयर हो रहे हैं चीजों से। दूसरा जो लेवल बढ़ता है, आपने एक हाइप क्रिएट किया हुआ है। हाइप क्रिएट करने का मतलब होता है कि आपने बस बोल दिया मैं ऐसे वास्तु करता हूँ, या मैं बस गया और वहां पर देख लिया कि ये प्रॉब्लम थी, मैंने उनको बोल दिया, वो ठीक करते ही हो गया। तो कुछ लोग हाइप क्रिएट करते हैं, कुछ लोग अवेयर होकर काम करते हैं। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा, जो भी मेरा या जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं आप में से, उन्हें पता है कि हम लॉजिकल बेस के ऊपर काम करते हैं। चाहे आप इंट्यूशन के ऊपर काम करें, चाहे आप टेक्निकल चीजों के ऊपर काम करें, एंड रिजल्ट जो होता है वो आपके लॉजिक्स के ऊपर आ जाता है कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि अगर आपके हाथ में मैंने एक मशीन दी, वो कंपास हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, वो मशीन जो है, उस मशीन का यूज क्या है, उस मशीन की लिमिटेशन क्या है, और उस मशीन से आप कहां तक अपने आप को आगे बढ़ाकर लेके जा सकते हैं, कहां पर आपने उस मशीन के यूज को रोकना है। वास्तु में अगर आपको ये चीज इन चीजों से आप अवेयर हो गए, तो ना तो आपको कभी डर लगेगा, कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री में चले जाएं आप, कितने भी बड़े रेजिडेंशियल हाउस में चले जाएं, चाहे वो सेलिब्रिटी का हो, चाहे वो आम आदमी का हो, आपको डर लगेगा ही नहीं। जैसे आपने अपने आप को अवेयर कर लिया, मशीनरी का लिमिटेशन जान लिया और मशीनरी का यूज जान लिया। पहले तो यूज जान लिया, फिर उसका लिमिटेशन जान लिया, तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। तो ये इस चीज पर हम लोग फोकस करेंगे कि ये जोन्स का क्या पंगा है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद फिर 32 जोन्स हो जाते हैं, फिर सॉइल की जो वहाँ की मिट्टी है उसके ऊपर काम होता है, फिर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे काम होता है, फिर 45 देवदास के ऊपर काम होता है, उसमें असुर भी हैं। तो एक्चुअल में ये सारी चीजें हैं क्या? मतलब अगर मैं सिर्फ वास्तु की बात करूं तो बिल्कुल वो जो बेसिक वास्तु से एडवांस और फिर इंट्यूशन, फिर मतलब आपने आचार्य, महाआचार्य, बहुत सारे लेवल सुने होंगे। तो वहां तक की जो जर्नी है, बेसिक से एडवांस और इंट्यूशन या फिर रिसर्च वाली जो जर्नी है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद उन चीजों को समझने के बाद उनको अनलर्न भी करना होगा विद इन द कोर्स ही। यानी कि कुछ चीजें आपको आएंगी, फिर आपको उन चीजों को मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको उन्हें भूल जाना पड़ेगा, उनका यूज कम होता चला जाएगा। तो इन दोनों चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। ओके, अब आता है रेमेडी के ऊपर। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है रेमेडी के ऊपर होती है। चाहे आप अपने घर का वास्तु कर रहे हैं वीडियोस देखकर, या किसी कंसल्टेंट के थ्रू करा रहे हैं, और या फिर खुद कर रहे हैं, आपने गौर किया होगा कि वास्तु के अंदर अलग अलग लोग अलग अलग डायरेक्शन की अलग अलग रेमेडी कराते हैं। क्या आप लोगों ने फील किया है क्या कि हर मतलब अलग अलग वास्तु एक्सपर्ट जो है वो अलग अलग रेमेडी कराते हैं, और कई लोगों के पास उनका यूनिक कुछ रेमेडी होता है, फिर थोड़े टाइम में वो चेंज करते रहते हैं रेमेडी को। ऐसा फील किया है आप लोगों ने? यस सर। किया है। तो ये एक्चुअली जो रेमेडी का जो तरीका है, उसमें ना फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता। मान लीजिए कि मैंने आपको वास्तु सिखाया, मैंने कुछ रेमेडीज, सेट रेमेडीज आपको बताई, एक साल बाद मैं उन रेमेडीज को छोड़ के कुछ और रेमेडी कर रहा हूँ, तो आपको क्या फील आएगा? आपको लगेगा कि या तो हम अपडेटेड नहीं है, या फिर ये रेमेडीज काम नहीं करती, या फिर इन रेमेडीज का यूज बहुत लिमिटेड हो गया, ऐसा फील आने लग जाएगा कुछ भी। तो उस टाइम पर क्या होगा कि जब आप रेमेडीज को
का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वहां पर आप डरेंगे, 2 बार सोचेंगे, 4 बार सोचेंगे कि ये क्या करें। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक एक्सपर्ट हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने सेम रेमेडी और वास्तु नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का 4 जगह पर सेम रेमेडी को यूज किया, सेम रेमेडी, कोई भी फर्क नहीं, मतलब, और नॉर्थ ईस्ट में जो WC का मोड है वो आया था। तो सेम रेमेडी को यूज करने का क्या मतलब हुआ उनका, कि 2 जगह पर कोई इफेक्ट नहीं आया उस चीज का, एक जगह पर वहां पर पैसे का ग्रोथ बहुत ज्यादा देखा गया, और एक जगह पर वहां पर हेल्थ इश्यूज कुछ थे, उसमें थोड़ा सा सुधार आया था। और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो है, आप लोगों को पता होगा कि ये स्पेसिफिकली हेल्थ के लिए किया जाता है। तो जो तीसरी जगह उन्हें पैसे का ग्रोथ दिखा, तो उन्होंने क्या किया कि अब यही रेमेडी वहां पर भी लगानी शुरू कर दी जहां पर पैसे का ग्रोथ नहीं था। यानी कि मेरी बात को फिर से समझिए कि एक जगह, मतलब सेम रेमेडी नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का उन्होंने 4 जगह किया, एक जगह पैसे का ग्रोथ मिला, एक जगह हेल्थ में थोड़ा सा सुधार आया, 2 जगह पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो यही रेमेडी उन्होंने सेम दूसरी जगह इम्प्लीमेंट किया कि यहाँ पर मुझे पैसे का ग्रोथ मिला है तो यहाँ पर भी मिलना चाहिए, और वहां पर एक्चुअल में उनकी प्रॉब्लम पैसे का ग्रोथ थी, उनकी प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, पर उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, इन्होंने वो रेमेडी इम्प्लाई करी, पर वहां पर कोई रिजल्ट नहीं मिला, उनके लॉसेस रुके नहीं, बढ़ते ही गए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका क्लाइंट आपसे क्वेश्चन आंसर करता है, और जब वो क्वेश्चन आंसर करता है तो या तो आप बिल्कुल ही चतुर बन के बातों को घुमा के निकल जाएं, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को कहें। 2 ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप चीजों को थोड़े टाइम तक संभाल लेंगे, पर कहीं ना कहीं जाकर आपको फंसना ही पड़ता है रेमेडीज के मामले में, क्योंकि सेम रेमेडी आप इम्प्लाई करते जाते हैं, कहीं पर कोई रिजल्ट आ रहा है, कहीं पर कोई रिजल्ट आ रहा है। तो क्यों नहीं सेम रेमेडी काम करते हैं? जैसे कुबेर कई लोग मनी के लिए यूज करते हैं, तो हर जगह वो कुबेर लगाकर पैसे क्यों नहीं कमा पाते, पैसे क्यों नहीं दे पाते अपने क्लाइंट को? जैसे अलग अलग फील्ड है साइंस का, मैं हेल्थ की बात करूं तो वहां पे पैरासीटामोल दिया जाता है फीवर के लिए, या फिर आयुर्वेदा की बात करूं तो वहां पर गर्म तासीर की चीज दी जाती है अगर आपको कोई कफ है या कोल्ड है, ताकि आपका शरीर का हीट बढ़े और उस जो बीमारी है उससे आप लड़ सकें। तो वहां पर सेट है चीजें। अब जब वो चीजें 1000 लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो हो सकता है कि उसमें से 2, 4, 5 लोगों के ऊपर काम ना करे। जैसे कि सिर दर्द हो रहा है, तो सिर दर्द का रीजन क्या है? क्या उनको कोई इन्फेक्शन है, या फिर उनके कानों में कोई प्रॉब्लम है, या दांतों में कोई प्रॉब्लम? जैसे ही आप प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचे, आपने दवाई दी, वो ठीक हो गया। मतलब दवाई तो फिक्स ही है कि अगर टूथिक है तो उसके लिए कोई अलग मेडिसिन हो गया, या फिर पावर बढ़ा के कोई मेडिसिन हो जाती है। तो दवाई तो सेम है, पर आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, और उसके बाद कि क्या ये प्रॉब्लम से आपकी बीमारी ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये आपको पता होना चाहिए। तो वास्तु के अंदर सेट पैटर्न क्यों नहीं है? क्यों हर लेवल पर वास्तु की रेमेडीज चेंज हो जाती है? क्यों जब आप बेसिक कर रहे होते हैं वहां पर जो आप रेमेडीज को अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसने ऊपर लेवल का कोर्स किया हुआ है, चाहे वो कोई भी कोर्स है, वो प्रोफेशनल कोर्स है, चाहे महा कोई कोर्स है, या फिर बहुत सारे अलग अलग नाम है, तो वहां पर रेमेडीज ऊपर लेवल पर चढ़ते हुए क्यों कम हो जाती है? और क्यों जो बिल्कुल अंत में जो होते हैं वो रेमेडीज के नाम पर कुछ यूनिक निकाल के दे देते हैं? ऐसा होता क्यों है? तो फिर तो आपका कॉन्फिडेंस जाएगा ना अपने रेमेडी के ऊपर से। तो ये समस्या सबसे ज्यादा फेस की है, और इसी से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस आए थे। मैं नाम नहीं लगाना चाहता उनका, ना ही वो। तो ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर हम अपने कोर्स के अंदर बात करते रहेंगे। तो बेसिकली जो हमारा कोर्स होगा वो 1 वे नहीं होगा, वो 2 वे होगा, और अगर आपको कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर बात करेंगे, पर वहां तक पहुंचने का एक जर्नी है। और जो हमारा कोर्स है वो एक अवेयरनेस का कोर्स है, वास्तु के अवेयरनेस का कोर्स है, जो कि करके आप वास्तु में फेल नहीं होंगे, ये चीज फिक्स है।
पर आपको एक अवेयरनेस भी आ जाएगी। हो सकता है कई लोगों के लिए वो चीजें शॉकिंग भी हो सकती है। तो अगर आप वो शॉक और वो अवेयरनेस को बर्दाश्त कर सकते हैं तभी आप लोग जुड़िएगा इस कोर्स के अंदर। अदरवाइज आपने जो रेमेडी सीखी है उसको आप लगाइए और विदाउट एनी हेजिटेशन लगाइए, बिना डरे, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो यही मुझे थोड़ा सा बताना था। ज़्यादा लंबा चौड़ा सेशन मुझे नहीं लेना था। बीच बीच में मैं कुछ आपके सेशंस जो हैं इससे रिलेटेड, सिर्फ वास्तु से रिलेटेड भी करता रहूँगा। जनवरी या फरवरी में ये कोर्स होगा। ऑफलाइन हो सकता है या ऑनलाइन भी हो सकता है ये, तो इसके ऊपर हम कुछ आगे डिस्कस करते रहेंगे। ओके, अभी क्या है? ओके, नो इशू। ओके गीतांजलि जी। सो अब आपके कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो आपको लगता है कि ये मुझे आना चाहिए वास्तु के अंदर, या मतलब वास्तु जो है उससे क्या ये चीजें हो सकती है? कोई क्वेश्चन है आपके मन में वास्तु को लेके, या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आप लोग कि मैंने ऐसा किया और ऐसा एक जगह तो हो गया, दूसरी जगह नहीं हुआ, या 4 जगह किया, चारों जगह मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, या कोई ऐसी रेमेडी जो आपका रामबाण हो कि आपने वो फेंका और जहां पर आपने फेंका वहां की जो भी प्रॉब्लम थी वो चली गई। ऐसा कुछ कोई भी है आपके पास, या फिर फेलियर्स का कुछ वो हो आपके पास शेयर करने का, तो आप कर सकते हैं अभी चाहे बाद में, कभी भी।